हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम कोरियन हॉरर एक्शन मूवी देखने वाले हैं। मूवी के मेन लीड है कोरियन एक्शन हीरो मा डोंग सियोक। मूवी का नाम है होली नाइट डीमन हंटर्स। आप लोगों में से किन किन लोगों के हीरो बहुत पसंद है, कमेंट में बताइए। हमें तो डोंग सियोक का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। इस मूवी में एक टीम बुरी आत्माओं के खिलाफ लड़ती है। मूवी की शुरुआत में हीरोइन जंगवॉन, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, एक कैमरा के सामने अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है। 5 साल पहले उसकी मॉम का कैंसर की वजह से डेथ हो गया था। तब से हीरोइन की बहन यूसियो मेंटली डिस्टर्ब होने लगी। उसे क्या हुआ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हीरोइन अपनी बहन का MRI स्कैन कराती है। डॉक्टर्स उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं। जैसे ही वह MR मशीन के अंदर जाती है, अचानक से वहाँ की लाइट फिगर करने लगती है। डॉक्टर्स देखते हैं कि यूसुक वहाँ पर नहीं है। 2 डॉक्टर यूसुक को देखने के लिए जाते हैं। वो अचानक से गायब हो गई रहती है। तभी एक इनविजिबल पावर डॉक्टर को उठाकर फेंक देता है। सियोक वहाँ पर उनको घूरती है। डीमन हंटर की एक टीम को दिखाते हैं। टीम का लीडर हीरो बावो होता है और उसके 2 असिस्टेंट होते हैं, किम और शेरोन। उनके पास एक पुलिस वाले एक आदमी को लेकर आता है। वो आदमी अपनी बेटी का फोटो दिखाकर कहता है, ये मेरी बेटी सुजुन है, बहुत जरूरी काम से बाहर गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। हमने उसे कॉल किया, कॉल रीच नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी बेटी गुम गई है, इसलिए मैं पुलिस में कंप्लेंट करने गया। 3 पुलिस सुजुन को ढूंढने निकले। उनका एक्सीडेंट हो गया। 2 पुलिस तो स्पॉट आउट हो गए। एक पुलिस की कंडीशन बहुत ही खराब है। जो कोई भी उसे ढूंढने निकलता है उसे कुछ न कुछ हो जाता है। हीरो उनसे कहता है, आप हमारे पास आ गए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। वो अपना फीस लेकर उस आदमी को भेज देता है। पुलिस वाला अपना कमीशन लेके चला जाता है। न्यूज में बताते हैं कि कोरिया में अजीब तरह से लोगों को मर्डर हो रहा है। किलर का पता नहीं चल रहा है। जो लोग मर्डर करते हैं उन्हें देख लगता है कि उनके ऊपर कोई शैतानी शक्ति हो। वो मास्क पहनकर कैमरे के सामने डरावनी स्माइल करते हैं। उनकी आंख लाल रहती है। लाश को देख लगता है कि किसी रिचुअल के लिए मारा हो। एक पुलिस प्रिस्ट से कहता है कि मैं 30 साल से सर्विस में हूँ, ऐसा केस मैंने अभी तक नहीं देखा। इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं क्या? प्रिस्ट कहते हैं, हाँ होते हैं। बुरी शक्तियाँ जो शैतानी शक्तियाँ होती है, इन्हें खत्म करने के लिए एक ऐसा इंसान आएगा जिसे देवताओं ने चुना हो। हीरो की टीम एक बिल्डिंग के पास जाती है। उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ मंत्र लिखे रहते हैं। वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत से यंगस्टर नशे में रहते हैं। हीरो एक लेडी को पैसा देकर कुछ कहता है। वो हीरो को वहाँ पर क्या चल रहा है बताती है। एक रूम के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं। रूम के अंदर कुछ रिचुअल चल रहा है। सुजन को लेटाकर कुछ लोग खड़े रहते हैं। हीरो उन सभी को मारने लगता है। शेरोन सुजन के पास जाकर अपनी पावर से उस लड़की के अंदर से डिमोनिक पावर को बाहर निकालने लगती है। शेरोन की आंखें ग्लो करने लगती है। किम ये सब रिकॉर्ड करता है। वो नोटिस करता है कि वहाँ पर मौजूद लोगों के कान के पीछे एक जैसा टैटू बना रहता है। शेरोन कुछ मंत्र बोलती है जिससे उस लड़की को बहुत तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाती है। हीरो वहाँ के लोगों को मारता है। उनके शरीर में डीमन की पावर रहती है जिससे उनके शरीर से आग और धुआं निकलता है। हीरो वही इंसान है जिसे देवताओं ने चुना है, इसलिए हीरो उन लोगों को मार पा रहा है। शेरोन जुनून के ऊपर कुछ स्पेल बोलती है जिससे वो दर्द से तड़पने लगती है। हीरो सबको मार के उनके हाथ पैर बांध देता है। हीरो शेरोन से पूछता है, सब ठीक है ना? वो कहती हाँ सब ठीक है। सुजुन के शरीर से डीमन चला गया क्योंकि डीमन उसे पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया था। किम कहता है, मैंने स्टार्टिंग से वीडियो बनाया लेकिन क्लाइमैक्स को कवर नहीं कर पाया। हीरो कहता है, तुम्हें क्लाइमैक्स चाहिए ना? ये लो क्लाइमैक्स। वहाँ पर रिचुअल करने के लिए उट से बना कुछ रहता है। उसे जलाकर कहता है, यही है क्लाइमैक्स। हीरोइन अपनी बहन को देखने गए डॉक्टर की हालत देखने जाती है। वो ठीक रहते हैं। तभी प्रिस्ट हीरोइन को देखते हैं। ये प्रिस्ट उस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं। हीरोइन अपनी बहन को देखती है। उसे पूरी तरह से बांध के रखे हैं। वो उसे देखते हुए अपने रूम में जाती है। वहाँ लैपटॉप में एक वीडियो में प्रिस्ट हीरोइन की बहन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हीरोइन को लगता है कि उसकी बहन को डिमोनिक शक्ति ने प्रोसेस कर लिया है, इसलिए वो डिमन हंटर्स के बारे में सर्च करती है। दूसरी तरफ हीरो एक सिस्टर से बातें करता है। जान पे खेलकर वो जो भी पैसा कमाता है वो अनाथ बच्चों के लिए दे देता है। हीरो उनके लिए एक ऑर्फनेज बनाना चाहता है। इस बारे में वो सिस्टर से बातें करता है। किम कल्ट ग्रुप वालों के कान के पीछे टैटू के बारे में बताता है। ये बेल्शेबाइट कल्ट ग्रुप के लोग हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। ये लोग इस सिटी के अंदर पब्लिकों के बीच रहते हैं। पब्लिकों के बीच इन्हें ढूंढना मुश्किल है। शेरोन कहती है, मैंने भी फील किया उस लड़की के ऊपर जो डीमन था वो बहुत ही पावरफुल था। बातें करते हुए ऑफिस आते हैं। वहाँ हीरोइन उनका वेट करती है। हीरो को अपनी बहन के बारे में बताती है। हीरो पूछता है, तुम्हें पुलिस ने भेजा है? वो कहती, नहीं, मैं खुद आपसे मिलने आई हूँ। वो कहता है, इसका मतलब प्रिस्ट ने आपको भेजा है। मैं वो जो भी केस भेजते हैं मैं हैंडल नहीं करता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। वो कहती है, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, एक केस को आप हैंडल कीजिए। हीरो कहता है, तुम अपनी बहन को डॉक्टर को दिखाओ। वो कहती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बहन को डिमोनिक पावर ने प्रोसेस किया है, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। हीरो मना करके चला जाता है। हीरोइन शेरोन के हाथ में अपना विजिटिंग कार्ड और एक पेन ड्राइव देकर कहती है, इसमें मेरी बहन का फुटेज है, एक बार जरूर देख लेना।
हीरो दीवार पर लगे अनाथ बच्चों की फोटो को देखता है। दूसरी तरफ हीरोइन अपनी बहन के साथ गुजारे दिन को याद करके रोती है। वो देखती है कि रूम में सो रही उसकी बहन अचानक से गायब हो गई है। वो दौड़ते हुए रूम में आती है। वहाँ पर उसकी बहन नहीं रहती। वो कहती ऐसा कैसा हो सकता है, उसके हाथ पैर को तो लॉक करके रखे थे, वो कहाँ जा सकती है। तभी उसकी बहन उसके पीछे खड़ी रहती है। हीरोइन को फील होता है। वो मुड़कर देखती है, वो उसके पीछे नहीं रहती, बेड पर लेटी रहती है और उसे देखकर घूरती है। वो ये सब बातें प्रिस्ट को बताती है। वो कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। तुम्हारी बहन को देखने के बाद मुझे लगा कि ये सब सच हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें बाबू के पास भेजा। मैंने तुम्हें भेजा ये जान के उसने तुम्हें क्यों मना किया मैं जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं खुद उसे मिलूंगा। हीरो अपने असिस्टेंट को सैलरी देता है। किम का कवर छोटा रहता है, शेरोन का कवर बड़ा रहता है। किम हीरो से पूछता है मेरे कवर में पैसा क्यों कम है, उसे क्यों ज्यादा सैलरी मिली है। हीरो कहता है तुम सिर्फ वीडियो निकालते हो, लेकिन शेरोन के पास घोस्ट को भगाने की पावर है, इसलिए उसे ज्यादा पैसा मिलता है। किम पैसे के लिए हीरो से लड़ाई करने लगता है कि उसे ज्यादा सैलरी चाहिए। तभी वहाँ पर हीरो को देखने प्रिस्ट आते हैं। हीरो को देख कहते हैं तुम्हें देख 10 साल हो गया, तुम अभी तक बदले नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही हो। हीरो उनसे पूछता है क्या बात है, क्यों आए हो। प्रिस्ट कहते हैं तुमसे मिलने डॉक्टर आई थी, तुम क्यों मना किए। हीरो कहता है अगर आप उस केस के बारे में बात करने आए हो तो मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। वो कहते मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज क्यों हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम केस को ना लो। उन दोनों के बीच बहस चलती है। हीरो बचपन से एक ऑर्फनेज में रहता था। जोसेफ नाम का एक आदमी भी रहता था। एक दिन जोसेफ ऑर्फनेज के बच्चों और सिस्टर को मार डाला। तब ऑर्फनेज में ये प्रिस्ट ही थे। प्रिस्ट ने जो हुआ सब देखा, लेकिन उन्होंने पुलिस को जोसेफ के बारे में नहीं बताया, इसलिए हीरो उनसे नाराज है। प्रिस्ट कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वैसा करेगा, शायद भगवान की ऐसी इच्छा थी। हीरो कहता है अच्छा तो भगवान की यही इच्छा थी कि वो लोगों को मार डाले, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। किम शेरोन से कहता है 6 साल पहले जैसे हमारी हालत थी वैसे ही हालत उस डॉक्टर की है। दोनों हीरोइन के दिए पेन ड्राइव को देखते हैं। उसमें हीरोइन की बहन की हरकतें अजीब सी रहती है। वो डांस करती है। हीरोइन उसे कहती है चलो खाना खा लो। वो खाने के प्लेट को नीचे गिराकर कहती है मैं कैसे दिख रही हूँ, ये ड्रेस कैसा लग रहा है। फिर घर में जब कोई नहीं रहता वो कैमरे के सामने उल्टे लटकती है। एक दिन हीरोइन बहुत ही थकी सो रही होती है। वहाँ पर उसकी बहन भूत की तरह उसके पास खड़ी रहती है। जैसे हीरोइन उसे देखती है वो गायब हो जाती है। हीरोइन घर में हर जगह उसे ढूंढती है। अपने सिस्टम में जाकर सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है, कहीं पर भी उसकी बहन नहीं रहती। हीरोइन उसे कॉल करती है। उसके कॉल में कुछ अजीब आवाज आती है। वो जाकर देखती है, फोन नीचे गिरा रहता है, उसमें वीडियो रिकॉर्ड होता है। हीरोइन पुलिस को कॉल करने जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन दीवार पर अपने सर को मार रही है। हीरोइन कहती है ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आओ। वो अपनी बहन के पास जाती है और अपने गाल में नाइफ से स्टैब कर लेती है। हीरोइन उस नाइफ को निकाल कर फेंकती है। इस फुटेज को किम और शेरोन देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हीरो आता है। वो भी फुटेज देखने लगता है। उस फुटेज में हीरोइन की बहन को एक डॉक्टर काउंसलिंग देते हैं। वो उस डॉक्टर के गले को दबाने लगती है। एक सीन में वो अकेली टीवी देखती है। अचानक से उसे इनविजिबल पावर उठाने लगता है। वो तड़पने लगती है। वो पावर उसे उठाकर दीवार पर मारता है। हीरोइन कह रही होती है मैं अपनी बहन को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे क्या बीमारी है हम पता नहीं लगा पाए। इन सब का कारण मैं हूँ। मैं अपनी बहन को ठीक से नहीं केयर कर पाई। किम हीरो से कहता है आप ये वीडियो जरूर देखिए। दूसरा वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में हीरोइन अपनी बहन के साथ नए घर में शिफ्ट हो रही है। उस घर में स्मार्ट होम सेटअप और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए एक टीम आती है। उस टीम के एक आदमी के कान के पीछे वही टैटू रहता है जो कल्ट ग्रुप के लोगों के कान के पीछे था। किम कहता है ये सब शैतान को पूजने वाले लोग हैं। किम कहता है नहीं, मुझे मालूम है, ये सब जोसेफ का काम है। दूसरी तरफ प्रिस्ट हीरोइन से हीरो के बारे में बताता है। बचपन में बाऊ और जोसेफ दोनों दोस्त थे। ये दोनों ऑर्फनेज में रहते थे। बचपन से ही हीरो को देवताओं की पावर थी, जोसेफ को घोस्ट भगाने की पावर थी। ये जान के वहाँ के बाकी बच्चे जोसेफ का मजाक बनाते थे। हीरो उनसे जोसेफ को बचाता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बड़े होने पर जोसेफ को प्रिस्ट बनना था। वो अपना रास्ता अलग बना लिया। हीरो अपने पावर से घोस्ट हंटर का काम करने लगा। उसे जो भी पैसा मिलते थे वो ऑर्फनेज में देने लगा। साल में एक बार क्रिसमस के दिन दोनों दोस्त ऑर्फनेज में आकर मिलते थे। 15 साल पहले क्रिसमस के एक दिन हीरो और जोसेफ ऑर्फनेज आए। जोसेफ ऑर्फनेज के बच्चों को मार दिया। हीरो बच्चों को बचाने आया। वो हीरो के शरीर में एक दुष्ट आत्मा को भेज दिया और वहाँ से चला गया। अभी तक हमको जोसेफ का फेस नहीं दिखाते हैं। हम लोग समझे कि बाबू मर गया, लेकिन देवताओं की पावर से वो जिंदा था। वो बहुत ही फील करने लगा क्योंकि वो बच्चों को नहीं बचा पाया। किसी भी तरह जोसेफ से बदला लेने की सोचने लगा। हीरो को एक बुरी शक्ति अटैक करती है। वो उसे भगाता है। ये सब उसका सपना है। प्रिस्ट का इस हादसे से क्या संबंध है? हीरो क्यों प्रिस्ट से नाराज है? ऑर्फनेज में जब सारे बच्चे मारे गए तब इंक्वायरी करने के लिए आए थे। प्रिस्ट से पूछा गया कि
ये सब किसने किया? प्रिस्ट ने जवाब दिया, ये सब जोसेफ ने नहीं किया। मुझे मालूम है वो ऐसा नहीं कर सकता। प्रिस्ट को मालूम है कि ये सब जोसेफ ने किया, लेकिन उसने जोसेफ का नाम नहीं लिया। इसलिए हीरो प्रिस्ट के ऊपर बहुत ही नाराज है। हीरो हीरोइन को कॉल करके कहता है, मैं आपका केस ले रहा हूँ, आप तुरंत ऑफिस आइए। हीरोइन के आने के बाद उससे कहता है, पेन ड्राइव के सारे वीडियो हमने देख लिया। हमें ये पता चला है कि पिछले केस में जो कल्ट ग्रुप के लोग एक लड़की के ऊपर डिमोनिक पावर भेज रहे थे, वही लोग तुम्हारी बहन को सिलेक्ट किए हैं। तुम्हारी बहन दिलो दिमाग से बहुत कमजोर होगी, इसलिए उनकी नजर उस पर पड़ी है। वे लोग डिमोनिक पावर को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। क्या मैं आपकी बहन से मिल सकता हूँ? सब लोग हॉस्पिटल आते हैं। शेरोन यूसुफ से पूछती है, मेरी बातें तुम सुन सकती हो? वो हाँ कहती है। शेरोन पूछती है, मेरे अलावा तुमसे और कोई बात कर रहा है? वो कहती हाँ। यूसियो कहती है, लेकिन वो कौन है मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। शेरोन कहती है, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? वो कहती नहीं, वो तुम्हें बहुत डरा देगा। शेरोन कहती है, जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी तो उसे मैं कैसे तुम्हारे ऊपर से भगा पाऊंगी? वो कहती नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो डर के चिल्लाने लगती है। शेरोन कहती है, इसे बात करने से कोई फायदा नहीं, अपना काम चालू कर देना चाहिए। वो उसके माथे पर हाथ रखकर मंत्र बोलना चालू करती है। शिव का शरीर रिएक्ट होने लगता है। शेरोन उसे पूछती है, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बार बार पूछने लगती है। सीओ जोर से हंसते हुए हवा में उड़ने लगती है। शैतान का नाम पता चलने से ही उस शैतान को भगा पाएंगे। शेरोन बार बार उससे उसका नाम पूछती है। वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है और हवा में इधर उधर उड़ने लगती है। हीरो बड़ी मुश्किल से उसे बेड पर लेटाता है। वो जोर से चिल्लाती है। सब लोग उड़ के दूसरी तरफ गिरते हैं। फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। ये लोग उसे ढूंढने सीसीटीवी में देखते हैं। वो एक ही समय में सब जगह दिखाई देती है। शैतान उन लोगों को कंफ्यूज करता है। सीओ हॉस्पिटल के बाहर जाने की कोशिश करती है। ये लोग उसे पकड़ने हॉस्पिटल के एंट्रेंस आते हैं। वो दिमागी हालत के पेशेंट का रूम को ओपन कर देती है। वे लोग हीरो की टीम को अटैक करने लगते हैं। हीरोइन की बहन एंट्रेंस में जाती है। वहाँ का सिक्योरिटी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे वो अपने सर को जमीन पर मार के मर जाता है। सीओ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। हीरोइन उसे आवाज देती है, सीओ तुम कहाँ जा रही हो? सीओ रोड के बीचों बीच खड़े होकर कहती है, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। हीरोइन जैसे ही उसके पास आती है, वहाँ के सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं। तभी एक गाड़ी स्पीड से उन दोनों को मारने आती है। हीरो अपनी कार से उस गाड़ी को मारता है। दोनों की जान बच जाती है। सीओ को कार में लेटाते हैं। हीरो शेरोन से पूछता है, अब हमें क्या करना है? वो कहती है, सीओ के शरीर में शैतान बुरी तरह से कब्जा करके रखा है। हमें शैतान का नाम जानने के लिए ये कहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ जाना पड़ेगा। वे लोग हीरोइन के घर जाते हैं। सीओ को एक चेयर में बैठाकर हीरो चेयर के चारों पैर को लॉक करता है और सीओ को बेल्ट से बांध कर रखते हैं ताकि वो हिल भी न सके। सीओ के शरीर में जो शैतान है वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से घर की सारी चीजें हिलने लगती है। अचानक से सीओ रोने लगती है और कहती, मुझे किसी भी तरह बचा लीजिए। हीरो उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। शेरोन सीओ की चारों तरफ 2 सर्कल बनाती है और हीरोइन से कहती है, शैतान का नाम जानने के लिए मैं रिचुअल कर रही हूँ। शैतान तुम्हें मैनिपुलेट करके तुमसे सीओ की तरह बात करेगा। तुम्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं करना है। इन सर्कल से दूर रहना। अगर इस सर्कल में कोई भी आएगा तो समझो इस शैतान को हम नहीं रोक पाएंगे। शेरोन रिचुअल चालू करती है। सीओ दर्द से चिल्लाने लगती है। ये देख के हीरोइन का चेहरा बदलता है। हीरो से कहता है, तुम उस पर ध्यान मत दो। शेरोन होली वाटर से सीओ के ऊपर छिड़क कर उसका नाम पूछती है। फिर भी शैतान नाम नहीं बताता। वो एक मिरर को उसके सामने दिखाकर नाम पूछती है। उसकी आवाज से मिरर टूट जाता है। सीओ कहती है, तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? वो एक पहली की तरह नाम बताती है। शेरोन को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है। तभी पूरा घर अंधेरा हो जाता है। हीरो कहता है, तुम लोग इसे देखो, मैं जाकर देखता हूँ कि घर में अंधेरा कैसा हुआ। वो बाहर जाने लगता है। उसे अचानक कुछ फील होता है। वो एक दीवार को तोड़ता है। अंदर से कल्ट ग्रुप के कुछ लोग निकलते हैं। तभी वहाँ कल्ट ग्रुप के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सभी को हीरो मारता है। शेरोन रिचुअल करते हुए एक सर्कल के अंदर आती है। उसका हाथ जलने लगता है। फिर भी वो रिचुअल करती रहती है। दूसरी तरफ कल्ट ग्रुप का एक आदमी हीरो के फेस में एक पाउडर छिड़क कर भागने लगता है, जिससे हीरो को चक्कर आने लगता है। फिर भी हीरो उस आदमी को पकड़ के मारता है। हीरो वहाँ से सीओ के पास आता है, पूछता है सब ठीक है ना। हीरोइन अपनी बहन को बिना पल के झपकाए देखती है। अचानक से हीरोइन के शरीर में वो शैतान लैटिन लैंग्वेज में कुछ कहता है। शेरोन हीरोइन के शरीर से शैतान को भगाकर कहती है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था, ध्यान से रहना, सर्कल के पास भी मत जाना। देखा वो शैतान तुम्हें भी अपने कब्जे में करने आया था। जरूर इस घर में कुछ रहस्य छुपा है। हॉल में जाकर एक दीवार पर अपना हाथ रखती है और कहती है, इस दीवार को तोड़ के देखो। दीवार को तोड़ के देखते हैं। दीवार के ऊपर कुछ मंत्र लिखे रहते हैं। ये मंत्र शैतान की शक्ति से भरा रहता है। वो कहती है, तुरंत इस मंत्र को तोड़ के खत्म करना होगा। हीरो दीवार पर लिखे मंत्र को तोड़ने लगता है। घर में लिखे सारे मंत्र गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीओ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखने किम दौड़ के जाता है। वो नॉर्मल दिखती है। किम उसके पास जाने लगता है। हीरो उसे रोककर कहता है, शैतान हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी सीओ हंसते हुए कहती है, मेरे बारे में अच्छे से जान के रखे हो, लेकिन तुम लोगों की बात मालूम नहीं की। मैं इस लड़की के शरीर से जाने से पहले उसकी जान लेकर जाऊंगा, ऑर्फनेज के सारे बच्चे को जैसे मैंने मारा था। तुम भूल गए हो क्या? ये जो हीरो को बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखों के सामने धुआं सा छा जाता है।
अगले ही सेकंड वो अकेले एक रूम में खड़ा रहता है। जोसेफ ने जिस शैतान को हीरो के ऊपर भेजा था वो आकर कहता है, तुम ही हो जिसने ऑर्फनेज के बच्चों को मारा था। वो चिल्लाते हुए शैतान के गले को दबाता है। रियल में वो शेरोन के गले को दबा रहा था। फिर वो कॉन्शियस में आता है। शेरोन 2 तलवार से सीओ को मारने आती है। सीओ उससे लैटिन लैंग्वेज में बात करती है। अचानक से दोनों दूसरी दुनिया में रहते हैं। वहाँ शैतान शेरोन से कुछ कहता है। शेरोन को समझ आ जाता है कि उसे मारना चाहता है। वो तुरंत उस दुनिया से बाहर आकर सीओ के सर पर हाथ रखकर नाम पूछती है। वो हीरोइन को देख कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ इन लोगों से। हीरोइन सर्कल के अंदर चली जाती है। सीओ जोर से चिल्लाती है। सब दूर जाके गिरते हैं। वो गायब हो जाती है। सब उसे कैमरा लेकर ढूंढने लगते हैं। शैतान कहता है, इस शरीर पे मेरा कब्जा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा, और वहाँ से उड़ने लगता है। सबको मार के वहाँ से भाग जाता है। उसे ढूंढने सब अलग अलग जगह जाते हैं। किम को शैतान हवा में उड़ाने लगता है। शेरोन आकर उसे बचाती है। शेरोन बार बार कहती इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। हीरोइन सोचने लगती है क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इस घर को एक ओल्ड लेडी ने रेंट पर दिया था और कहा था कि इस घर के बेसमेंट में मेरी पुरानी चीजें हैं, वहाँ मत जाना। ये बात हीरोइन को याद आती है। वो बताती है शैतान शेरोन को मारने आता है। शेरोन मंत्र बोलती है। वो शैतान दूर जाकर गिरता है। हीरो बेसमेंट में क्या है देखने जाता है। वहाँ कुछ कल्ट ग्रुप के लोग रिचुअल कर रहे होते हैं। वो हीरो को देख कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हीरो मानने वालों में से नहीं है। वो जो भी सामने आता सबको मारने लगता है। वे लोग हीरो के गले में फंदा डालकर खींचते हैं। फिर भी हीरो हार नहीं मानता, उनसे फाइट करता है। एक आदमी हीरो के शोल्डर में चाकू से स्टैब कर देता है। हीरो को ऑर्फनेज में मरे बच्चों की याद आती है। उसके शरीर में एक पावर आता है। उसकी आंखें व्हाइट हो जाती है। वो सब कल्ट ग्रुप के लोगों को मारता है। वहाँ से सीओ को क्या हुआ देखने जाता है। सीओ का शरीर हवा में उड़ता रहता है। वो नीचे उतरकर कहती है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। शेरोन को याद आता है कि शैतान बार बार अपने नाम का क्लू दिया था। वो सब क्लू को मिलाकर शैतान के नाम को जान लेती है। वो उस नाम से शैतान को भगाने आती है। शैतान सबके ऊपर चीजों को फेंक कर मारता है। शेरोन के मंत्र बोलने के बाद वहाँ एक पोर्टल बनता है। शिव के शरीर से शैतान पोर्टल में जाने लगता है। शैतान कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जाते समय इस लड़की को भी साथ ले जाऊंगा। ये सब देख हीरोइन अपनी बहन को बचाने उसे पकड़कर खींचती है। किम एक रोप को विंडो में बांधकर हीरोइन और रियोन को बचाने आता है, लेकिन रोप कट जाता है। वो तीनों पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं। तब हीरो उस रोप को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। उसे खींचा नहीं जाता, इसलिए वो होल्ड करके रखता है। आधे बेहोश हालत में शेरोन सीओ को पकड़कर मंत्र बोलती है। वो शैतान पोर्टल में जाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। हीरो अपनी पूरी शक्ति से पोर्टल को मारता है, जिससे शैतान पूरी तरह से पोर्टल के अंदर चला जाता है। शैतान के जाते ही पोर्टल क्लोज हो जाता है। सीओ भी ठीक हो जाती है। हीरो अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फनेज खोल देता है। वो अपनी टीम को लेकर एक ऐसे जगह जाता है जहाँ पे कल्ट ग्रुप के सारे लोग कुछ रिचुअल करते हैं। उस ग्रुप का लीडर भी वहाँ रहता है। हीरो को देख एक आदमी हीरो को अटैक करने आता है। हीरो उसे मारता है। कल्ट ग्रुप के मेंबर शैतान को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कल्ट ग्रुप का लीडर कौन है? ऑर्फनेज में बच्चों को जो मारा था जोसेफ है या कोई और? लीड देकर मूवी को खत्म करते हैं। दूसरा पार्ट आने के बाद ये पता चलेगा। आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। तब तक हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।